हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, बलूचिस्तान में 2025 के शुरू होते ही पाकिस्तानी फ़ौज पर हमलों में बड़ी तेज़ी देखने में आ रही है। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर BLA, BLF और रिपब्लिक गार्ड जो है उनकी फ़ौजों का बड़ा दबाव रहा है और सैकड़ों की तादाद में जो है वो 2024 में पाकिस्तानी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 545 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी तादाद है और इसकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज में बहुत तशवीश पाई जाती है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी फ़ौज में काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली या असला चलाते हैं, फ़ौज का हिस्सा हैं, ज़मीनी फ़ौज का, वो बलूचिस्तान जाने से कतरा रहे हैं। कई जगहों पर पाकिस्तानी फ़ौजी अपनी चौकियां जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो छोड़कर भाग गए हैं। जैसे ही किसी को पता लगता है कि उसकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में होने लगी है, वो मेडिकल ग्राउंड्स पर छुट्टी लेने की कोशिश करता है। बेशुमार पाकिस्तानी फ़ौज के जूनियर अफसरान इस वक्त उनके इस्तीफ़े जो है वो GHQ में पड़े हुए हैं। अभी आज की ताज़ा तरीन जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक सोबतपुर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है आर्मी की, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर BRG यानी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हमला किया है और वहाँ पे उन्होंने उस चौकी को तबाह कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन, आज ही की जो मुझे खबर आई है, 6 जनवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नाजरीन जुमरान में हमला किया पाकिस्तानी फ़ौज पर केच के इलाके में और भारी उनको जानी नुकसान हुआ, जिसमें 5 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है उनके मारे जाने की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि अवरान में ये हमला 7:30 बजे सुबह किया गया और ये हमला 15 मिनट तक जारी रहा, जिसमें 2 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए और कई जो है इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा कोलू में बारखान में BLF ने, ये जो पहले हमले बताए, एक BRG का बताया, रिपब्लिकन गार्ड थे, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचारों ने जो हमला किया है वो बारखान में और कोलू में किया है और उन्होंने वहाँ पे भारी और जदीद असले के साथ पाकिस्तानी फ़ौज पर धावा बोला बारखान कोलू हाईवे पर, और इस दौरान उन्होंने वहाँ चौकी बनाई हुई थी और उस वो नाकाबंदी की हुई थी BLF वालों ने, और उन्होंने फिर वहाँ पे शाम के नज़दीक जो है वो भी हमला किया और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जवान मारे गए। दूसरा अटैक जो है वो सुबह 8:30 बजे कोलू में बबर तक में किया गया और इसमें पाकिस्तानी फ़ौजी चौकी पर जो हमला किया गया वो 5 बजे शाम और 7 बजे शाम गुज़िश्ता रोज़ ये किया गया, और इसमें भी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौजियों के हलाकतों की इतला है। इसके अलावा और भी हमारे पास ख़बरें हैं, मसलन इस वक्त जो धरना चल रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे बलूचिस्तान में, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरने चल रहे हैं। कोयटा में जो वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सनस का धरना है, मामा कदीर वहाँ बैठते हैं जाके, वो धरना भी जारी है। कई जगहों पर जो है वो ऐसा देखने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो देहातों में जाके लोगों को जबरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है और फिर उनको लापता कर रही है। ये ख़बरें बलूचिस्तान से आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में 2025 का साल बलूचिस्तान के लिए कैसा होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है।
चाइना जो सी पैक को लेकर बहुत एक्साइटेड था कि सी पैक की वजह से जो है वो चाइना का माल जो है वो गर्म पानियों तक, गवादर तक पहुंचेगा और फिर दुनिया तक जाएगा। वो जो सी पैक का रूट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, वो वहाँ ही है जहाँ पे वो 2014 में था। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई। और चाइनीज जो है वो पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से जो कर्जे देते रहे हैं, अब वो उन कर्ज़ों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और उन पर भारी सूद जो है उसकी अदायगी का भी मुतालबा कर रहे हैं। आखिर कब तक चाइना जो है वो रीस्ट्रक्चर करता रहेगा, रोल ओवर करता रहेगा इन कर्ज़ों को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा अब चाइना और पाकिस्तान की सरकारों के दरमियान भी जो है वो इस सी पैक और बलूचिस्तान के मसले को लेकर खासी नाचाकी पाई जाती है। और ख़तरा इस बात का है कि कहीं बिहाइंड द डोर्स, यानी खुफिया तरीके से या खामोश तरीके से, चीन की सरकार भी अब ये सोचने पर मजबूर हो रही होगी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बाकी जो अस्करी तंजीमें वहाँ पे लड़ रही हैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, क्यों ना उनसे बराह रास्त बात की जाए और एक आज़ाद बलूचिस्तान की रियासत के क़याम पर उनके साथ नेगोशिएट किया जाए। जाहिर है अगर ऐसी नेगोशिएशंस होती हैं तो उसमें बलूचिस्तान की आज़ाद हुकूमत और चाइना के दरमियान फिर सी पैक पे जो मुआहदा होगा, उसके नतीजे में बलूचिस्तान को सी पैक से, वो फिर सी पैक नहीं रहेगा, वो सी बैक बन जाएगा, चाइना बलूचिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। तो उससे फिर ये है कि बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गवादर की पोर्ट भी बलूचिस्तान के पास आ जाएगी और जो पूरा रास्ता है ये भी बलूचिस्तान के कंट्रोल में होगा। तो ये कुछ सूरत हाल जो है हमारे सामने इस वक्त चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ जंग का ख़तरा है, जैसे पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर का मसला है, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली 5 जनवरी को तकरीर में जहादी तंजीमों को ख़िताब करते हुए कहा कि हम सरकारी सतह पर जो है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में जहादी कल्चर को फ़रोग़ देंगे और अल्लाह अकबर और अल जहाद के नारे लगाए उन्होंने, जिसके ऊपर मेरा बयान भी आया है और दुनिया में बड़ा शोर मच गया है। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान अपने लिए खुद गड़ा खोद रहा है। 2025 का साल मेरी नज़र में ये जंगें जारी रहेंगी, इनमें शिद्दत आएगी, पाकिस्तान आर्मी और कमज़ोर होगी और पाकिस्तान आर्मी के अंदर टूट फूट शुरू होगी। यानी जर्नैल और कोर कमांडर्स और जो जर्नैल्स हैं, जनरल्स, उनके दरमियान इस बात पर शदीद इख्तलाफ राय पाया जाता है कि बलूचिस्तान के मसले को कैसे हैंडल किया जाए। और ये जो तज़ाद है ये बढ़ता चला जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर फ़ौज के अंदर भी बगावत का ख़तरा है। और इमरान खान की भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट जूनियर ऑफिसर्स में मौजूद है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो पश्तून जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सिपाही रैंक तक के लोग हैं, क्या वो अपने ही पश्तून भाइयों पे अफ़गानिस्तान में जाके लश्कर कशी करेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। लेकिन 2025 जो है ये पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आज का ये शो देखने के लिए। इसको प्लीज़ आप वायरल करें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी गुफ्तगू हमने की है इसके हवाले से आपकी क्या राय है।